Hello friends, this is Yogesh. Welcome to my YouTube channel. In this video, we will discuss about the basic structure of C program. दोस्तों इस वीडियो में हम बेसिक स्ट्रक्चर सी प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे। सी प्रोग्राम का क्या बेसिक स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम इस प्रोग्राम में बात करेंगे, इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका टाइटल लिख लेते हैं। आज का जो टाइटल है आपका बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ए सी प्रोग्राम। ये आपका दोस्तों टाइटल हो गया। अब इसके नीचे से देखेंगे क्या क्या बेसिक स्ट्रक्चर है, कैसे आप सी प्रोग्राम को लिखेंगे। सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन आता है। DOCUMENTATION डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। इसके बाद जस्ट इसके नीचे में लिंक सेक्शन आता है। लिंक सेक्शन। इसके जस्ट नीचे फिर आपका डिफिनेशन सेक्शन आता है। DEFINITION डिफिनेशन सेक्शन। फिर इसके बाद दोस्तों आपका ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन आता है। फिर इसके बाद दोस्त आपका मेन फंक्शन यहाँ पे स्टार्ट होता है। ये आपका मेन फंक्शन हो गया। यहाँ से कर्ली ब्रैकेट से आपका प्रोग्रामिंग लिखना स्टार्ट होता है। अब इसके नीचे किस टाइप का होता है वो हम देखते हैं। डिक्लेरेशन सेक्शन आता है। इसके नीचे हम क्या क्या डिक्लेयर कर रहे हैं, इंटीजर सब जो लेते हैं वो सब को डिक्लेरेशन सेक्शन बोला जाता है। हम जो वेरिएबल सब यूज़ करते हैं इसी सेक्शन में। फिर इसके बाद आपका एग्जीक्यूटेबल पार्ट होता है। फिर यहाँ पे आपका ये ब्रैकेट क्लोज हो जाता है। फिर इसके बाद सब प्रोग्राम सेक्शन स्टार्ट होता है। फिर यहाँ पे फंक्शन लिखाता है आपका। कोई भी फंक्शन आप जो लिखते हैं, फंक्शन 1 सपोज फंक्शन 1 हो गया, फंक्शन 2 हो गया, एंड टाइम फंक्शन हो गया, फंक्शन एंड। आप जितना बड़ा फंक्शन लिख सकते हो वो सब प्रोग्राम सेक्शन के नीचे लिखाता है। ये दोस्तों ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर था। इसी को हम कोडिंग के थ्रू हम देखेंगे, प्रोग्रामिंग के थ्रू देखेंगे कैसे कैसे
कौन कौन सा सेक्शन, कौन कौन सा स्ट्रक्चर कहाँ कहाँ पे सूटेबल होता है, वो हम एक प्रोग्रामिंग के थ्रू देखेंगे। तो चलिए एक प्रोग्राम लिख लेते हैं सबसे पहले। इसके जस्ट बगल में हम एक प्रोग्राम लिख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या बोले हैं, डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन होता है। तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन लिखाएगा DOCUMENTATION, डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। यानी कि इसको आप कमेंट सेक्शन भी बोल सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों हम कमेंट लिखते हैं, किस टाइप का प्रोग्राम है इस सब को हम यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं। इसी को हम डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन बोलते हैं। जैसे सपोज यहाँ पे प्रोग्राम है आपका, प्रोग्राम टू फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल, द एरिया ऑफ सर्कल। ये आपका डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन हो गया। दोस्तों इसको आप जिस तरह का यहाँ पे स्ट्रक्चर बना हुआ है उसी तरह से आपको सेम लिखना है। पहले स्लैश देना है, फिर स्टार देना है, फिर आपका यहाँ पे जो भी कमेंट है जिस टाइप का प्रोग्राम है वो उसको लिखना है, फिर स्टार देना है, फिर स्लैश देना है। पॉइंट नहीं होगा, पॉइंट तो हम ऐसे ही लिख दे दिए थे, बट इसी तरह आपको लिखना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपका प्रोग्राम एरर आ जाएगा। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, इंक्लूड फाइल को, हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं। तो चलिए हेडर फाइल को इंक्लूड कर लेते हैं। इंक्लूड studio.h, ये दोस्तों आपका ये हेडर फाइल है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट इसको बोलते हैं। ये आपका हो गया लिंक सेक्शन। सेकंड में है क्या आपका लिंक सेक्शन, ये आपका लिंक सेक्शन हो गया। फिर इसके बाद और एक हेडर फाइल हम इंक्लूड करते हैं, तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, लिंक सेक्शन में ही आएगा। तो उसको हम छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। उसके नीचे आपको डिफिनेशन सेक्शन है। हैश डिफाइन PI 3.14, ये दोस्तों हम डिफाइन किया पाई का वैल्यू कितना होता है 3.14। ये आपका डिफिनेशन सेक्शन में आता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिफिनेशन सेक्शन। ये आपका डिफिनेशन सेक्शन हो गया। हम पाई को क्या किया, डिफाइन किया 3.14 से। इसके बाद दोस्तों आपका फ्लोट ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन होगा। फ्लोट एरिया, ये जो है ये आपका किस टाइप का सेक्शन में आता है, डिक्लेरेशन सेक्शन, सॉरी ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन में आता है। इसको लिख लेंगे ग्लोबल
डिक्लेरेशन, ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन। इसके बाद दोस्तों आप वॉइड मेन का यूज करते हैं। ये आपका आएगा मेन फंक्शन, यहाँ पे जो लिखे हैं यहाँ पे ये मेन फंक्शन है। यहाँ पे हम वॉइड है तो अगर एम्प्टी है तो इसलिए हम वॉइड लिखे हैं, इसलिए वॉइड मेन हो गया। यहाँ से दोस्तों आपका करली ब्रैकेट स्टार्ट होता है प्रोग्राम को लिखने के लिए। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, वेरिएबल इंक्लूड करते हैं। किस टाइप का वेरिएबल है उसको हम लिख लेते हैं सबसे पहले। जैसे सपोज फ्लोट है, ये आपका हो गया फ्लोट। ये आपका रेडियस को हम आर लिखे हैं और ये किस टाइप का वेरिएबल है, फ्लोट टाइप का वेरिएबल है, तो फ्लोट आर लिख दिए। ये आपका डिक्लेरेशन सेक्शन में आएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है DCLARATION डिक्लेरेशन सेक्शन। फिर इसके बाद आपका हम क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं, कोई भी मैसेज को प्रिंट करते हैं। जैसे सपोज हम रेडियस लिए तो इसका हमको रेडियस प्रिंट कराना होगा, तो हम क्या करते हैं, प्रिंट एफ फंक्शन यूज़ करते हैं। प्रिंट एफ रेडियस को प्रिंट करने के लिए इंटर द रेडियस ऑफ ए सर्कल। ये हम मैसेज प्रिंट करा दिए रेडियस को इंटर कराने के लिए। ये आपका आता है एग्जीक्यूटेबल पार्ट, यहाँ से आपका एग्जीक्यूटेबल पार्ट स्टार्ट होता है। यहाँ से सी प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराता है यहाँ से। ये आपका हो गया एग्जीक्यूटेबल पार्ट, EXECUTABLE एग्जीक्यूटेबल पार्ट। इसके बाद दोस्तों आपका हम क्या करते हैं, इसके बाद हम इंटर करा दिए रेडियस को। इसके बाद क्या करते हैं, हम स्कैन कराते हैं, उसका जो वैल्यू है उसको हम स्कैन कराते हैं। तो चलिए स्कैन करा लेते हैं। स्कैन ऑफ परसेंट, यहाँ पे क्या लेंगे, फ्लोट टाइप का है तो हम क्या लेंगे, एफ लेंगे, परसेंट एफ M%R। ये आपका रेडियस का वैल्यू क्या हो गया, स्कैन हो गया। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, फार्मूला अप्लाई करते हैं। एरिया इक्वल टू पाई इंटू R। दोस्तों यहाँ पे R स्क्वायर नहीं होता है, यहाँ पे R होता है। अगर आप R स्क्वायर लिख दीजिएगा तो वो प्रोग्राम टोटली एरर हो जाएगा। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, एरिया को हम प्रिंट कराते हैं। चलिए प्रिंट करा लेते हैं एरिया को। प्रिंट एफ एरिया इक्वल टू %F। ये आपका एरिया प्रिंट हो गया। इसके बाद हम लास्ट में गेट ch फंक्शन यूज करते हैं, गेट ch। इसके बाद यहाँ पे आपका ब्रैकेट क्लोज हो गया। ये पूरा प्रोग्राम आपका एरिया को, सर्कल का एरिया प्रिंट कराने के लिए ये निकल गया। ये पूरा इतना आपको प्रोग्राम लिखना होगा। और इस स्ट्रक्चर वाइज हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए कौन सा किस टाइप का स्ट्रक्चर है,
जैसे हो गया यहाँ पे फर्स्ट में होता है डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, तो इसमें क्या इंक्लूड करना है हमको, कमेंट लाइन इंक्लूड करना है। फिर आपका हम जो हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं वो सब लिंक सेक्शन में आता है। फिर आपका जो भी हम कुछ भी चीज़ हम अगर डिफ़ाइन करते हैं तो वो आपका डिफिनेशन सेक्शन में आता है। फिर आप एरिया को जो लिए हैं यहाँ पे फ्लोट टाइप में, इसको हम ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन बोलते हैं। फिर यहाँ से आपका मेन फंक्शन को यूज़ करना होता है, तो हम वाइड टाइप का प्रोग्राम है तो हम वाइड मेन यूज़ किए हैं। फिर यहाँ से आपको कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करना है। फिर इसके बाद आप कोई एक वेरिएबल यूज़ करते हैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने के लिए, या फिर कोई भी वैल्यू को इंटर करवाने के लिए हम क्या करते हैं, वेरिएबल यूज़ करते हैं। और वो किस टाइप का वेरिएबल है वो भी हमको इंक्लूड करना होता है, तो इसको हम बोलते हैं डिक्लेरेशन सेक्शन। ये आपका डिक्लेरेशन सेक्शन में आता है। फिर आपका यहाँ पे इस वेरिएबल को हम क्या करते हैं, मैसेज प्रिंट करते हैं। उसका वेरिएबल का वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए हम मैसेज प्रिंट करते हैं। फिर वो जो हम मैसेज प्रिंट कराते हैं वो आपका क्या होता है, एग्जीक्यूटेबल पार्ट में आता है। फिर यहाँ से आपका फिर से उस वैल्यू को स्कैन कराते हैं। फिर स्कैनर फंक्शन यूज करते हैं। फिर इसके बाद एरिया फार्मूला अप्लाई करके उस प्रोग्राम को हम क्या करते हैं, फुलफिल एग्जीक्यूट करा देते हैं। यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई किए, फिर इसके बाद उस एरिया को हम प्रिंट करा है। फिर लास्ट में आपका गेट ch फंक्शन यूज़ किए, इसके बाद आप ब्रैकेट क्लोज कर दिए। ये आपका पूरा हो गया आपका सर्कल का एरिया निकालने का प्रोग्राम। दोस्तों हम जो यहाँ पे आप फंक्शन जो लिखे थे, फंक्शन 1, फंक्शन 2 अप टू फंक्शन n, तो यहाँ से आपका डिक्लेरेशन सेक्शन के बाद क्या होता है, एग्जीक्यूटेबल पार्ट होता है। इसके बाद जो हम 1 2 3 4 ये जो हम 4 लाइन जो लिखे हैं ये सब आपका क्या होता है, फंक्शन होता है। तो ये सब आपका इस सेक्शन में आता है। ये जो सेक्शन है ये आपका इस सेक्शन में आता है। तो दोस्तों ये था आपका बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। इस टाइप के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।